असम में 2022 से सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों को बंद करने की बात चल रही थी, जिसे असम की सरकार ने अब लागू कर दिया है और 1281 मदरसों के नाम बदलकर मध्य अंग्रेजी स्कूल रख दिया गया है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से मदरसों को लेकर सख्त रुख अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2020 के मार्च महीने में कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है, लेकिन मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है, क्योंकि हमें मदरसों की जरूरत नहीं है। हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जरूरत है। अब असम के प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त सभी मिडिल स्कूल मदरसों को तत्काल प्रभाव से सामान्य स्कूलों में बदलने का निर्देश दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से असम सहित देश के कई राज्यों में मदरसों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं बहस भी जारी है। हालांकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25, 29 और 30 इन मदरसों को संचालित किए जाने की अनुमति देता है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद की दरअसल जड़ क्या है। असम में पिछले साल यानी 2022 में 4 मदरसों को राष्ट्र विरोधी और जिहादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में तोड़ दिया गया था। वहीं इस साल शुरुआत यानी कि फरवरी में असम पुलिस महानिदेशक ने प्राइवेट मदरसे चलाने वाले लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें मदरसों के लिए कुछ नियम तय किए गए थे। इसके तहत तय किया गया था कि 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही मदरसा होगा। वहीं जिन मदरसों में 50 से कम छात्र हैं, वो उनके पास के किसी बड़े मदरसे में खुद को शामिल कर लेंगे। इसके अलावा एक नियम ये भी तय किया गया कि मदरसों को वहां पढ़ने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों, हेडमास्टर समेत सभी शिक्षकों की पूरी जानकारी समय समय पर सरकार को देनी होगी। मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर पहले भी कुछ विवाद सामने आते रहे हैं। हिंदू संगठन ये आरोप लगाते आए हैं कि दूर दराज के इलाकों में नियमित स्कूल नहीं है। वहां के कुछ मदरसों में कट्टरपंथी इस्लाम की पढ़ाई होती है। असम में मदरसे के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ 2 तरह के मदरसे चलाए जा रहे थे। पहले सरकारी मान्यता प्राप्त, जिन्हें सरकार द्वारा दिए जा रहे पैसों से संचालित किया जा रहा था, और दूसरे खैराती यानी जिन्हें निजी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा था। असम के शिक्षा पाठ्यक्रम में मदरसा की शिक्षा को 1934 में शामिल किया गया था और उसी साल राज्य मदरसा बोर्ड का भी गठन हुआ था। राज्य में मदरसों का सरकारीकरण साल 1995 में हुआ था। इन सरकारी अनुदान वाले मदरसों को प्री सीनियर, सीनियर और टाइटल मदरसों में बांटा गया था, जिसके तहत प्री सीनियर मदरसों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई करवाई जाती थी। सीनियर मदरसों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई, जबकि टाइटल मदरसों में स्नातक से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई होती थी। इनके अलावा असम में 4 अरबी कॉलेज भी थे, जिनमें कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई हो रही थी। लेकिन असम सरकार ने साल 2020 में निरस्तीकरण अधिनियम लागू कर दिया, जिसमें सभी मदरसों और अरबी कॉलेज प्रभावित हुए। इसके बाद 12 फरवरी 2021 में एक अधिसूचना जारी कर राज्य मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया। गौरतलब है कि हर साल सरकार द्वारा इन मदरसों पर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। हालांकि ये कदम सरकारी मदरसों पर उठाया गया है, वहीं प्राइवेट मदरसे अब भी चलते रहेंगे। राज्य में सरकारी मदरसों को बंद करने को लेकर असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी का कहना है कि मजहबी शिक्षा सरकारी अनुदान से नहीं दी जा सकती, इसीलिए सरकारी मदरसों को असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। उनका कहना है कि हमारा मकसद मुसलमान बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि आगे चलकर उनका भविष्य दूसरे बच्चों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना हो। सरकार ने यह फैसला अल्पसंख्यक बच्चों के हित में लिया है। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने इस आदेश के जारी होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1281 एमई मदरसों के नाम बदलकर एमई स्कूल कर दिए गए हैं। असम में सरकारी मदरसों को बंद करने को लेकर राज्य के विधायी और कार्यकारी निर्णयों को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद 4 फरवरी 2022 को रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि असम सरकार द्वारा बनाया गया असम निरसन अधिनियम 2020 वैध है, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करने वाले वकील AR भुइया ने बताया कि जिन मदरसों को स्कूल में बदला गया है, वो पूरी तरह से मदरसे नहीं थे। इन मदरसों में अरबी पाठ्यक्रम के साथ हाई स्कूल में पाए जाने वाले सभी विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकारी पैसों से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसी वजह से इन मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन भारत के संविधान में अनुच्छेद 25, 29 और 30 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं,
हैं, सरकार उसका हनन कर रही है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा, उसको सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दाखिल हो गया है और अब हम सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के सेक्शन 1 के अनुसार धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार शामिल है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है। आपको बता दें कि मदरसा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने की जगह। मूल रूप से ये हिब्रू भाषा से अरबी में आया था, जिसे हिब्रू में मदरसा कहा जाता है। भारत में पहला मदरसा 1191 से 1192 के बीच अजमेर में खोला गया था। उस समय मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को की माने तो भारत में मदरसों की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। अकबर के समय में मदरसों का तेजी से विकास हुआ। इस समय में मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के अलावा अन्य शिक्षा देना भी शुरू किया गया। वहीं भारत में अंग्रेजों की सरकार में भी मदरसे खोले गए थे। अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा 1781 में वॉरेन हस्टिंग्स ने कोलकाता में खोला था। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक 2019 तक भारत में कुल 24,010 मदरसे थे, जिनमें से 4,878 गैर मान्यता प्राप्त थे। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाया था। इस सर्वे में मदरसे में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस से लेकर फंडिंग तक की जानकारी मांगी गई थी, जिस पर खासा विवाद तक हुआ था। विरोध करने वालों का कहना था कि मदरसों के सर्वे की क्या जरूरत है, जबकि सारी जानकारी पहले से ही सरकार के पास है। इस दरमियान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इसके अलावा साल 2019 में भी मदरसों पर उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई थी। दोनों के बीच विवाद उस समय खड़ा हो गया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल के मदरसों का आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल सरकार को गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई खत नहीं मिला है। राज्य सरकार ने कहा कि मंत्रालय राज्य को गलत तरीके से पेश कर रहा है। वहीं इसी साल नवंबर में उत्तराखंड में मदरसे उस समय भी चर्चाओं में आ गए जब गैर मुस्लिम बच्चों की मदरसों में पढ़ाई की खबर सामने आई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड शासन से सवाल किया था कि मदरसों में जा रहे गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में क्यों नहीं दाखिला दिलाया गया। दरअसल राज्य के मदरसा शिक्षा परिषद ने 415 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद इस पर विवाद गहरा गया। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी कई बार मदरसों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।